मित्रों, यथा योग्य प्रणाम, शुभाशीष। मैं रवि भूषण पाठक, संस्थापक सह संपादक अद्यतन कालक्रम हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र एवं संस्थापक सह सचिव अद्यतन भारत युवा चेतना मंच। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। यह मेरे जीवन का पहला संदेश होगा जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रकाशित कर रहा हूँ, उजागर कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी भी भाषा, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा एकमात्र उद्देश्य है संस्कृत भाषा का जो वर्तमान कराह रहा है, जिसका इतिहास गौरवशाली रहा है, जो भाषा मृत भाषा के रूप में जानी जा रही हो, उस भाषा को प्रकाशित करने का, लोगों तक अपने संदेश के माध्यम से पहुंचाने का, लोगों को जागरूक करने का, खासकर युवा भाई बहनों के साथ मेरा विशेष लगाव रहा है, जिसके कारण मैं युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि आज के युवा पाश्चात्य जगत के चाकचक्य में पढ़कर संस्कृत भाषा तथा संस्कृति की उपेक्षा न करें। विश्व संस्कृत को अपना रहा है और हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं, जिसके कारण अपने जीवन में अनेकों कष्ट, अपने घर में नाना प्रकार के कलह, अपने आसपास में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, अपने देश में बढ़ रहे अनेकता, को दूर करने के लिए संस्कृत सक्षम है। संस्कृत लोगों के जीवन में, युवाओं के जीवन में संस्कृत के माध्यम से व्यक्तित्व, विचार तथा कार्यक्षमता का विकास करने में सहयोगी है, यदि गंभीरता से पढ़ी जाए तो। मित्रों, आइए हम सब मिलकर एक स्वच्छ व स्वस्थ देश का निर्माण करने का प्रयास करें और निरंतर प्रयास करें। अपनी बात, अपनी विचार, अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखकर या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431224344 पर भेज सकते हैं, जिसका निराकरण, जिसका समाधान अपने अन्य सहयोगियों के द्वारा, अन्य विद्वानों के द्वारा, अन्य विषयों के विशेषज्ञों के द्वारा करवाकर आप तक उपलब्ध करने का प्रयास करूंगा। जब संस्कृत शिक्षा के प्रति जागरूक होने का विचार उत्पन्न हो जाए आपके अंदर, आप कहीं भी कभी भी सीख सकते हैं। अब इसकी शिक्षा ऑनलाइन भी पढ़ाई जा रही है, भारतीय विद्यापीठ गया धाम गया के माध्यम से। अगले वीडियो में मैं आपको वहाँ का संपर्क सूत्र
उपलब्ध करवाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए रवि भूषण पाठक को, और पढ़ते रहिए अद्यतन कालक्रम हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र, और जुड़कर अद्यतन भारत युवा चेतना मंच से हमारे हाथों को मजबूत करें, इरादों को मजबूत करें, क्योंकि आपने भी जाना होगा सपने साकार उन्हीं के होते हैं जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार। अंत में आप लोगों से आग्रह करता हूं, प्रत्येक युवाओं से, प्रत्येक युवा साथियों से, कि प्रत्येक दिन अपने जीवन में एक श्लोक संस्कृत में पढ़ें, उसका अर्थ समझें। बस मेरा प्रयास और आपका सहयोग दोनों सफल होगा।